ग्रसिका का पढ़ लिया था, ग्रसिका तक। और ग्रसिका थोड़ी बहुत रही थी, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। संयोजी उत्कों से बनी होती है। उत्कों के बारे में 11th में पढ़ा होगा, वैसे मुझे पता है कितना पढ़ा है। इनमें रुधिर, लसिका वाहिनियां, श्लेष्मा ग्रंथियां ये भी पाई जाती है, ठीक है। और श्लेष्मा ग्रंथि क्या है? श्लेष्मा का स्त्राव करते हैं। श्लेष्मा क्या होता है? पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। जब हमारे नाक चालू होती है तब नाक से श्लेष्मा ही निकलता है। रेखित पेशी होती है। रेखित पेशी क्या होती है? ऐच्छिक पेशी जिनको कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, ठीक है। एक होती है अनैच्छिक, जैसे हृदय की पेशियां होती है वो अनैच्छिक होती है, अपने आप चलती है। इसमें कैसी होती है? रेखित पेशियां होती है। इसमें एक और भाग होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, जैसे भोजन आता है ग्रसिका में, इस नली में, इस साइड में ये डायफ्राम जो है ना, श्वसन तंत्र भी साथ साथ में ही है, ठीक है। एक तरफ भोजन है हमारा, भोजन के जो अणु है या भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं घुस जाए हमारे, ठीक है, उसको रोकने के लिए कौन काम करता है? एपिग्लोटिस। इसको गाठी ढक्कन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में गाठी ढक्कन कहते हैं। बाकी एपिग्लोटिस से याद रखना आपको, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। आज आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या ध्यान कहीं और होता है, हमारे चेटिंग में ध्यान होता है, तब क्या होता है? भोजन कुछ हमारे अगर श्वास नली में चला जाता है तो हमको तेज खांसियां आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। खांसी आने लगती है, क्योंकि मस्तिष्क को पता पड़ जाता है कि डेली तो क्या आती है? गैसें आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, O2 आती है। अचानक से एक दिन भोजन के अणु जब चले जाते हैं श्वास नली में तो हमको तेज खांसी आने लग जाती है। ये बात है ग्रसिका की, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है आमाशय, ठीक है। आमाशय जब जे आकार की दिख रहा है तुमको, आमाशय जो होता है 3 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा जो भाग होता है ये फंडस होता है, जो लगभग 80% आमाशय का भाग बनाता है। यहाँ से रस भी स्त्रावित होते हैं। कौन से? आमाशय रस। कौन कौन से वो आगे देखेंगे। आमाशय रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कार्डियक जो भाग होता है वो लगभग 20% होता है। कितना प्रतिशत? 10 से 20%। और थोड़ा सा भाग जो होता है वो पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक छिद्र पाया जाता है। ये क्या करता है? भोजन को अपने रास्ते पर बनाए रखता है और ग्रहणी में घुसने से रोकता है, ठीक है। जो ग्रासनाल होती है हमारी, अपेंडिक्स वगैरह की तरफ भोजन नहीं जाए, इसको रोकने का काम कौन करता है? ये बात करता है, जिसे हम कार्डियक कपाट भी कहते हैं। कपाट किसको कहते हैं? गेट को कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं। ये दरवाजा बंद रखता है ताकि खाना उस तरफ नहीं चला जाए। इसे जठरागम अवरोधनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अवरोध पैदा करता है, ठीक है। आमाशय का मध्य भाग जो होता है, सबसे बड़ा भाग, वो होता है फंडस। आखिरी भाग है पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग और ग्रहणी के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं, ठीक है। किस किस के बीच में पाया जाता है? जो ग्रहणी होती है, इसके जस्ट बाद ग्रहणी आती है, ठीक है। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है हमारे किसमें? आमाशय में। आमाशय पढ़ रहे हैं अभी अपन। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक जठरीय ग्रंथि, कौन सी? जठर किसको कहते हैं? पेट को ही कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है जठर निर्गमी ग्रंथि। कुछ नहीं भी समझना, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि कैमरा चालू होता है तब हमारा जो मन में आता है वो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए क्लास में जब पढ़ाएंगे तब सब समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है? हमारा जो आमाशय होता है, इसमें ये जो दीवारें होती है आमाशय की, यहाँ पे एक मोटा स्तर पाया जाता है। किसका? श्लेष्मा का। किसका? श्लेष्मा का स्तर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमारे आमाशय से किसका स्त्राव होता है? HCl का स्त्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है और प्रबल अम्ल है, ठीक है, जो कि क्या कहता है? हमारे अंगों को जलाने की ताकत रखता है। अम्ल जो होता है वो, जब अम्ल अगर हमारे शरीर से, आमाशय से, दीवारों से टकराएगा तो जलाएगा। इस जलाने से बचने के लिए, टकराव से बचाने के लिए चारों तरफ किसकी दीवार होती है? श्लेष्मा की। श्लेष्मा अड़ा जाता है जिससे HCl उससे टकरा ही नहीं पाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? जब हम
बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं या बहुत ज्यादा ठूस लेते हैं, तब हमारा जो HCl है वो क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है। या फिर हम जैसे डेली किसी के टाइम में 8-9 बजे के बीच में खाना खा लेता है, लेकिन एक दिन वो बिजी हो गया किसी काम में, ठीक है, और उसने उस दिन 11 बजे खाना खाया, तो अनियमित भोजन हो जाएगा समय। उसमें भी क्या होता है, HCl जो होता है पहले से तैयार होता है, वो त्वचा को जलाने का काम करता है। उस समय क्या होता है हमको, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी में क्या होती है, जलन होती है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, HCl के स्रावन की वजह से। HCl हमारी त्वचा को क्या करता है, अंदर ही अंदर जलाता रहता है। इससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, इनो पियो, ठीक है। इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। पता है हम लोग क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीन कर देते हैं, ठीक है, जल लवण वगैरह बनते हैं। लेकिन क्षार जो होता है वो घर में हमारे जो सरफ होता है, साबुन होता है, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी तो क्षार ही होते हैं। फिर अपन इवन क्यों करते हैं, साबुन या जो अपमार्जक होते हैं डिटर्जेंट वगैरह, उनको क्यों नहीं खाते हैं, वो सूटेबल नहीं होते बॉडी के। देखो वो जो होते हैं क्षार, वो होते हैं प्रबल क्षार, ठीक है, शरीर को अम्लीयता से बचा देंगे लेकिन क्षारीय कर देंगे, ठीक है। और ये जो होता है MgOH, ये कैसा है, दुर्बल क्षार है। MgOH का ऑल्ट्राइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है कैसा है, दुर्बल क्षार है। ये HCl से क्रिया करके शरीर को 6 सेकंड में ठीक कर देता है। एड में आता है 6 सेकंड, क्यों होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच क्रिया जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। इन ग्रंथियों में ये जो ग्रंथियां अपन पढ़ रहे हैं, जठर ग्रंथि, जठरने, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और सबसे मेन जो कोशिकाएं होती है वो होती है जाइमोजन कोशिकाएं। यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जाइमोजन कोशिका से HCl स्रावित होता है, ठीक है। जाइमोजन सेल्स जो होते हैं उनको चीफ सेल्स भी कहते हैं, मुख्य सेल्स, मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं, चीफ सेल्स भी कहते हैं और जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। जाइमोजन सेल्स, HCl जो है वो अम्ल है, इसलिए अम्लजन, ये जो है वो अम्लजन सेल से स्रावित होता है। जबकि जाइमोजन जो है वो पेप्सिनोसिन, सुना है पेप्सिनोसिन, ये क्या करता है, जिस भी शब्द के पीछे नोजन या नोसन ऐसा कुछ शब्द लग जाए, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे नोसन, हिंदी में लिखेंगे तब नोजन लिखेंगे, ठीक है। ये पीछे अगर नोजन या नोजन जैसा शब्द अगर लग जाता है, इसका मतलब वो कैसी अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, ठीक है। तो जाइमोजन जो सेल्स होती है वो पेप्सिनोजन का स्रावन करती है, जबकि HCl को कौन स्रावित करती है, अम्लजन कोशिका, ठीक है। यहाँ तक पता पड़ रहा है। हमारे शरीर में आमाशय अपन पढ़ रहे हैं, आमाशय में ये ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। इन ग्रंथियों में कुछ कोशिकाएं होती है, ठीक है। उन कोशिकाओं में एक मुख्य कोशिकाएं होती है, मेन कोशिकाएं, जो कि होती है जाइमोजन कोशिकाएं। इनसे स्रावित होता है पेप्सिनोजन। ये आगे जाके जब पेप्सिन में बदलेगा तब किसको पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है। दूसरा है HCl, अम्ल है, इसी से याद रखना अपन को, ये अम्लजन सेल से निकलती है, ठीक है। इसके बाद आगे जो पेप्सिन क्या करता है, कैसे पचाता है, क्या पीएच है, वो सब आगे जब अपन पाचन कैसे होता है पढ़ेंगे तब। अभी अपन सिर्फ अन्न पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत वहां पे मैंने दे रखा है। छोटी आंत अगर आप देखो तो लगभग यहीं से शुरू हो जाती है, यहाँ से, और लगभग यहाँ तक पूरी कुंडलित रहती है। छोटी आंत से छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ठीक है। लेकिन इसको छोटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो व्यास होता है बड़ी आंत का, मोटाई जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। छोटी आंत नहीं समझ में आया बोल देना, नहीं तो इसी क्लास में पेपर पढ़ाऊंगी। छोटी आंत अपन ने एक चीज पढ़ी थी छिद्र वाली, ठीक है। जो पाइरोजन छिद्र था, पाइलोरस छिद्र, वो छिद्र के द्वारा ही भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है, आमाशय से, ठीक है।
छोटी आंत का पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं अपन ग्रहणी। ठीक है, और ये यू आकार की होती है। ठीक है, आमाशय जे आकार का था। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 3 मीटर। कब? जीवित अवस्था में। कल भी अपन देखा था, मृत्यु के बाद शिथिलन हो जाता है जिससे आकार बढ़ जाता है। ठीक है, इसके रंध्र पर ओड्डी की अवरोधनी उपस्थित होती है। ओड्डी की अवरोधनी ये भी अवरोध का कार्य करती है, भोजन को अपने रास्ते पर बना के रखती है। ठीक है, इसका मेन कार्य तुम्हारी किताब में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, तो ओड्डी की अवरोधनी कहाँ स्थित होती है तो अब तुमको याद रखना है, छोटी आंत में स्थित होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे शरीर का सर्वाधिक जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, क्योंकि छोटी आंत में ऐसे प्रबल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दूसरा भाग कुंडलित होता है। ठीक है, ये पहला जो भाग होता है ग्रहणी, वो कुंडलित नहीं होता है, मुड़ा हुआ आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है। दूसरा भाग जुजेनियम कहलाता है। दूसरा भाग क्या कहेंगे अपन? पहला ग्रहणी हो गया। ग्रहणी को, ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, ग्रहणी को 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, डुडेनियम, जुजेनियम और इलियम। ठीक है, और अंतिम भाग जो है वो है ये। याद करवाने की इनकी बहुत ट्रिक्स हैं जो मैं क्लास में बताऊंगा, यहाँ बता नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी जो भित्ति होती है, दीवार होती है, इस पर भी श्लेष्मा के अस्तर पाए जाते हैं और श्लेष्मा के अवसर पर उभार पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? उभार पाए जाते हैं ऐसे। इन उभारों को क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। ठीक है, इन रसांकुरों को रसांकुर कहते हैं। और एकल या समूह में, इन क्षुद्रांत्र या छोटी आंत के ऊपर एकल या ग्रुप में बहुत सारे लसिका ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, समूह में क्या पाई जाती है? लसिका ग्रंथियां। हमारे शरीर में लसिका भी होता है और एक तरल ब्लड भी होता है। ठीक है, तो लसिका ग्रंथियां पाई जाती है और इन्हें अपन कहते हैं पेयर के समूह। क्या कहते हैं? पेयर के समूह। ठीक है, अब ये पेयर के समूह जो होते हैं, लसिका ग्रंथियां, वो वलित हो जाती है। मतलब वली का मतलब ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, आपस में वलित हो जाती है और इससे वलित होकर जब वलित हो जाती है तब इनको अपन कहते हैं लिबरकुन गर्तिका है। क्या कहती है? क्या कहते हैं? लिबरकुन शब्द अटपटांगी आएंगे। ठीक है, गर्तिका है, लिबरकुन गर्तिका है। इन गर्तों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है गोबलेट कोशिका। अपन छोटी आंत की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोबलेट कोशिका। गोबलेट कोशिकाएं जो होती है वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। श्लेष्मा बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि श्लेष्मा ही जो है वही भोजन को अपने अंदर मिला देता है, एकदम उसको गाढ़ा कायम बना देता है। जहां से पचकर जब भोजन बाहर निकलेगा तब वो कायम पतली लई के रूप में हो जाता है। ठीक है, दूसरी कोशिका है आंतरिक कोशिका। आंतों से ही याद रखना है अपन को, आंतरिक कोशिका। ठीक है, आंतरिक कोशिका जो होती है वो जल अपघट्य पदार्थ स्रावित करती है। जो जल वगैरह को, खनिज लवणों को जो तोड़ सके। और तीसरी लास्ट होती है पेनेट कोशिका। ये हिंदी शब्द और अंग्रेजी शब्द दोनों में यही शब्द आते हैं। ठीक है, पेनेट कोशिका जो होती है, कल अपन ने पढ़ा था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम स्रावित करती है। ठीक है, और लाइसोजाइम कहीं से भी निकले, काम एक ही है इसका, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करना, सूक्ष्म जीवों का मारना। ठीक है, ग्रहणी भाग में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रहणी जो भाग है ऊपर वाला,
उसमें ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये प्रश्न बहुत बार आया है कि ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो परीक्षा में ग्रहणी नहीं आता, परीक्षा में आता है छोटी आंत। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। ब्रूनर ग्लैंड्स या ब्रूनर ग्रंथियां। ठीक है, और पाचक जितने भी ये ग्रंथियां हैं वो सब किस प्रकार की होती है, बहिस्रावी प्रकार की होती है। ठीक है, अंतःस्रावी नहीं होती है। सभी अपने रस जो है डायरेक्ट बाहर निकलती है, नलिकाकार संरचना नहीं होती है। मतलब नलिकाकार संरचना होती है, बाहर नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि अंतःस्रावी में तो डायरेक्ट ब्लड में मिला देते हैं हाथ में। बस इतना ही है। इसके बाद अपन बड़ी आंत, क्योंकि पाचन की क्रिया अपनी अलग से दे रखी है पूरी। ठीक है, मिटा दो। सत्ताईस तक एग्जाम है। एमएससी फाइनल ईयर करना, डेटा लीक नहीं, 27 के बाद होगी। फिर 1 से शायद मुश्किल खुल जाएगी। बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत तक जब भोजन पहुंचता है तब उसमें से सारा जीव उसका निकल चुका होता है भोजन का। ठीक है, ज्यादा कुछ बचता नहीं है। बड़ी आंत किस किस से मिलकर बना होता है, अंडो, बृहदांत्र और मलाशय। मलाशय जहाँ पे मल वगैरह इकट्ठा, वो सब किस में आएगा, बड़ी आंत में आएगा। इसकी एक बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे अपने जीवाणु रहते हैं, सहजीवी जीवाणु। ठीक है, सहजीवी अपने शरीर की जो बड़ी आंत है उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, जो भोजन के पचाने में और अवशोषण में सहायता करते हैं। जबकि कभी कभी जब हम बासी भोजन वगैरह कर देते हैं और ई कोलाई वगैरह नाम के जो बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, फिर उसकी वजह से हमें बीमारी लगती है, डायरिया वगैरह। ठीक है, बड़ी आंत में एक और चीज नहीं होती है, वो है रसांकुर। ठीक है, अपन ने रसांकुर पढ़ा था, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं श्लेष्म स्तर के ऊपर छोटी आंत में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पाचन होता नहीं है तो यहाँ पे रसांकुरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, रसांकुर का अभाव। बस इतना ही है। ठीक है, मेन पॉइंट ये, बड़ी आंत जो है मलाशय, बृहदांत्र वगैरह से मिलकर बनी होती है। इसमें सहजीवी जीवाणु रहते हैं, इनमें रसांकुरों का अभाव होता है। पाचन क्या होता है इसमें, वो अपने आगे अलग से है। अब अपन आ जाते हैं पाचक ग्रंथियों में। ठीक है, अपने अंग लगभग कंप्लीट हो गए। एक अपेंडिक्स जो होंगे, तुम्हारी किताब में दे नहीं रखा है पर बता दूं मैं, अपेंडिक्स जो अवशेषी होंगे। ठीक है, जब अपने पुराने जो मानव थे उनमें अपेंडिक्स सक्रिय थी, काम आती थी। क्यों, क्योंकि पुराने जो लोग थे वो कुछ भी घास वगैरह जब खा लेते थे तो घास वगैरह में सेलुलोज जो होता है उसकी मात्रा होती है, ज्यादा होती है सेलुलोज की। तो अपेंडिक्स के अंदर एक जीवाणु रहता था। ठीक है, और उस जीवाणु का नाम था ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जीवाणु जो है वो हर जगह बायोलॉजी में काम आएगा और बहुत जगह तुम्हारे चैप्टर में आएगा, जेनेटिक के चैप्टर में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी आएगा। ई कोलाई जीवाणु क्या करता था, उस सेलुलोज को पचा लेता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने घास वगैरह खाना छोड़ दिया, अब तो खाता नहीं है घास वगैरह, तो धीरे धीरे इसका काम भी खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, अवशेषी अंग हो गया। खरगोश जो होता है उसके अंदर अपेंडिक्स होता है और अपेंडिक्स सक्रिय होता है क्योंकि खरगोश घास ही खाता है। ठीक है, पाचक ग्रंथि की बात करते हैं अब अपन। और लास्ट ईयर जो प्रश्न आया था इस साल, वो ग्रंथि से ही आया था। ठीक है, और मैंने उनको जब रिवीजन करवाया था, मैं पढ़ाए तो थे नहीं ये चैप्टर, मैं तो लास्ट में गया था उनको पढ़ाने, तब मैंने रिवीजन में वो ग्रंथि उनको बताई भी थी। आदों ने ध्यान दिया था, अर्जुन ने दिया था, उन्होंने से किया होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि की बात करें अपन। ठीक है, और वैसे भी देखें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, बहिस्रावी में। इसका निर्माण कहाँ सा होता है, तो भ्रूण का जो एंडोडर्म होता है, ठीक है, भ्रूण का जो बाह्य स्तर होता है, आंतरिक जो स्तर होता है,
अपन जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म वगैरह 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, जो शायद तुम्हारे जो जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है